वेलकम टू डेली फैक्ट हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर। इस सीरीज़ में हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश के 1 ईयर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन्हें कवर करने का जो है वो टारगेट रखा है। प्लस साथ में हम यहाँ पर फोकस करें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर और गवर्नमेंट की स्कीम्स पर। प्लस साथ में जो लास्ट 1 ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन्हें जो है वो हम प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे। तो कुछ अपडेटेड कंटेंट रहेगा, प्लस साथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो मेंस के लिए जो वो एग्जांपल्स जो है वो हम कोट कर सकते हैं वो लिख सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली फैक्ट के मिल जाएगी। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस साथ में जो है वो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। 5 या 6 मिनट की वीडियो होती है रोज़ की, और हर रोज़ जो है वो हम जो है वो 4 या 5 टॉपिक्स जो है वो करंट अफेयर के प्री और मेंस के लिए लेकर आते हैं, ताकि कम टाइम में ज़्यादा इन्वेस्ट करके हम प्री और मेंस दोनों के लिए जो है वो पढ़ सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो 26%, यानी कि हम बात कर रहे हैं 26%, सबसे पहले ये टॉप आ जाता है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश जो है वो, अगर हम बात करें लैंडस्लाइड्स के केस में, ऑल ओवर इंडिया में 26% जो है वो हिमाचल प्रदेश से हो रहा है। और इस इस परसेंटेज के साथ हम जो है वो सेकंड नंबर पर हैं लैंडस्लाइड के केस में। और रिसेंट अभी 2023-24 की अगर हम बात करें, जो लास्ट मानसून में जो लैंडस्लाइड होते हैं उसके बाद जो है वो ये डाटा जो है वो न्यूज़ में आता है। टॉप पर अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और देन उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो आपका जो वो आता है, और आपका नेक्स्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है ये। इवन लाइक यहाँ पर जो इससे ये रेज होते हैं, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर लैंडस्लाइड में हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले तो हम रैंकिंग के थ्रू भी जो हमारा ये नंबर 2 रैंक हमें मिल रहा है, नंबर 2 आ रहे हैं हम जिस फॉर्म में, ठीक है, जो प्रोन टू डिजास्टर में। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इंट्रोडक्शन भी शुरुआत कर सकते हैं किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन की। प्लस साथ में उसके बाद ये भी है कि यहाँ पर हमें जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी चाहिए। अब लैंडस्लाइड से रिलेटेड भी हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए। जो हमारी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है वो भी एक चैलेंज है। इवन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर 87,230 लैंडस्लाइड्स रिकॉर्डेड इन इंडिया, तो उसमें से 17,000 के अराउंड जो है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है, और जो सेकंड नंबर पर है आफ्टर अरुणाचल प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी चंबा डिस्ट्रिक्ट 42%, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट 39%, जो यहाँ पर जो है वो मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन अभी जो रिसेंट में जो स्लाइड्स हुए थे, मोस्ट वल्नरेबल जिसमें बनती है वो बनती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट 24% के साथ। कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, सिरमौर एंड शिमला, ये जो है वो बहुत मतलब मोस्ट वल्नरेबल जो है वो सिटीज़ जो है वो सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट अगर हम कहें तो ये जो है वो बन जाती है रिगार्डिंग द लैंडस्लाइड्स। तो ये डाटा जो है वो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्रीलिम्स के लिए हम यहाँ से पढ़ सकते हैं लैंडस्लाइड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और प्लस या हम इसको कह सकते हैं एनडीआरएफ, ये नेशनल डिजास्टर फोर्स, और एसडीआरएफ, प्लस साथ में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसको प्रिसाइड कौन करता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है, ये कब बनी थी। तो ये डाटा जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि जो हिमाचल के जो शेफर्ड्स जो कम्युनिटी है, ठीक है, जो गद्दी पीपल हैं, उन्हें जो है वो लॉस हो रहा है। किस वजह से? ड्यू टू लो कॉस्ट इंपोर्ट फ्रॉम द चाइना एंड अफ्रीका। कि जो कॉटन जो है वो कोल्ड, मतलब इसमें अगर हम इन शॉर्ट हम समझे कि वूल जो है वो वूल प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी क्या है कि अगर लो कॉस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम चाइना एंड अफ्रीका, तो उससे जो है वो इनके इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा। अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो कांगड़ा की जो चंबा या जो गद्दी पीपल है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूरोपियन यूनियन जो है वो, या एज वेल एज जो यूएसए वो खरीद रहा है, ठीक है। तो उसको बेच सकते हैं, तो उससे क्या है उनकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर लो कॉस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे भी जो है वो इनकम पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर चैलेंजेस में अगर हम लिखना चाहते हैं ट्राइबल पीपल्स के रिगार्डिंग, तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। देन उसके बाद है कि मानसून विड्रॉ 21% एक्सेस रेन इन दिस ईयर। इस साल जो है वो मानसून का जो विड्रॉल हुआ था अभी रिसेंट वाला, जो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है वो 12 दिन पहले 24 सितंबर को जो है वो मानसून का जो है वो विड्रॉ हो गया था, नॉर्मल डिपार्चर जो अगर हम बात करें मानसून का। और इससे पहले अगर हम इसमें ही ये कहा गया है कि ये जो मानसून विड्रॉल फ्रॉम 1997 जो है वो अर्लीस्ट जो है वो सितंबर 18 था, वो कब हुआ था? 2001 में। लेकिन अभी जो विड्रॉल हुआ है वो है आपका 24 सितंबर को। इससे पहले अगर हम बात करें 2019 में, तो अक्टूबर 11 को जो है वो मानसून विड्रॉ हुआ था। और 2021 में जो है वो मानसून विड्रॉ हुआ था ऑन 10 अक्टूबर। तो 2001 था सबसे पहले 18 सितंबर, लेकिन अभी क्या है, अभी जो है वो 24 सितंबर हो गया है मानसून के विड्रॉल का। इससे पहले जो है वो मानसून अक्टूबर तक चल रहा था। लेकिन अभी क्या है, मानसून का जो विड्रॉल जो लास्ट ईयर हुआ था वो हुआ था आपका, अगर हम बात करें 12 दिन पहले और 24 सितंबर को। तो इससे ये क्लियर होता है कि मानसून के जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें शिफ्ट हुआ है।
और हमने इस बार देखा भी है मानसून जो है वो कम हुआ है, लेकिन मानसून बहुत इंटेंस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंडस्लाइड्स जो है वो यहाँ पर देखे गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो इसमें ये डिस्ट्रिक्ट डाटा है, ये कहाँ पर कितनी बारिश हुई है, और नॉर्मल रेन ऑलमोस्ट सब जगह पे है। और कहीं पर जैसे कांगड़ा हो गया बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है, ठीक है, मंडी हो गया, उसके बाद सिरमौर हो गया, देन उसके बाद शिमला में भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल, तो ये चैलेंजेस कुछ रहेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल ये हर साल होता है, और इसका टीज़र जो है वो आपको जो है वो सीएम जी ने लॉन्च किया था उस टाइम पे, और ये जुंगा में जो है वो आपका फेस्टिवल हुआ है। और ये फेस्टिवल जो है वो अक्टूबर 12 से 15 के बीच में हुआ था जुंगा में, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस टाइम पे क्योंकि अक्टूबर का मंथ जो है वो हमारा आफ्टर मानसून जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। मानसून के टाइम पे तो चैलेंजेस होता ही है, लेकिन उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट से पहले मतलब आप एक अर्ली प्रिपेयरनेस और प्लस बाद में दोनों के लिए जो है वो दोनों फेजेस बहुत चैलेंजेस रहती है साथ में। तो यहाँ पर जो है वो टूरिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो है वो रोड्स ब्लॉक हो गए थे, तो अभी कंटिन्यू करने की जो है वो उसके साथ उसको जो है वो कंटिन्यू टूरिज्म एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो एफर्ट्स दिखाए गए हैं। रेन जो है वो डिजास्टर से इफेक्ट हुई स्टेट में। नेक्स्ट है दुबई कंपनी ऑफर टू डिलीवर फ्री मेडिसिन इन एचपी विया ड्रोन्स। तो ड्रोन सर्विसेज, सबसे पहले तो ड्रोन्स की एप्लीकेशन हो जाती है। ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में न्यूज़ में चला है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो अगर हम इसको एज एग्जांपल ऐड करते हैं कि ड्रोन की जो आपकी दुबई की कंपनी है वो क्या कर रही है, फ्री मेडिसिन डिलीवर कर रही है विया ड्रोन। विया ड्रोन डिलीवर करने का मतलब क्या होगा, एक तो आप क्या है कि रोड्स कनेक्टेड नहीं है, मानसून से रोड इफेक्ट हो गए थे, बहुत सारे रोड जो है वो जिससे जो है कि फार फ्लंग रीजन में कनेक्टिविटी नहीं थी, तो ड्रोन के थ्रू जो है वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई ड्रोन्स की। साथ में ड्रोन्स जो है वो एग्रीकल्चर में भी बहुत हेल्पफुल है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, और ये मेंस में जो है वो लिखने के काम आएगा ड्रोन्स के एप्लीकेशन में। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फाउंडेशन ऑफ एंटी फ्रीजिंग वाटर स्कीम लेड एट किलोंग। तो ये जो टू इंश्योर रेगुलर वाटर सप्लाई इन लाहौल स्पीति, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर, मिनिस्ट्री मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति है इज गोइंग टू सेट अप द एंटी फ्रीजिंग सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹22.80 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है ये जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। एंटी फ्रीजिंग स्कीम कहाँ पर आपका ये जो है वो किलोंग टू इंश्योर वाटर सप्लाई, ये हम जो है जल शक्ति गोइंग टू सेटअप द डिस्ट्रिक्ट, तो ये लाहौल स्पीति में जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं, तो याद रखना। और डिप्टी जो सीएम है हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है, और ये किलोंग में जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जा रहा है। लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट भी यहाँ पर, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम भी यहाँ पर लग रही है, जिसका कॉस्ट जो है वो ₹2.26 करोड़ है, याद रखना। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल सोसाइटी हेल्ड इन पांगी कॉलेज। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल सोसाइटी हेल्ड इन पांगी, तो ट्राइबल से याद आ जाती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है शेड्यूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेड्यूल 5 में जो 10 स्टेट्स है उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो हो जाता है। प्लस साथ में प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो लिंक करके पढ़ सकते हैं, तो शेड्यूल 6 को भी देख सकते हैं। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो शेड्यूल 6 है उसमें जो है वो कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, और शेड्यूल 5 में कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद हो इंस्टेंटली। तो ये 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें फोकस किया गया था इशूज़, चैलेंजेस एंड रोड अहेड, कि क्या सोल्यूशन हो सकता है ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी इन इंडिया। और ये रिसेंटली कहाँ पर हुई थी आपका, जो है वो पांगी के एक कॉलेज में जिसका नाम था किलार कॉलेज में जो है वो ये जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑन ट्राइबल सोसाइटी जो है वो हुई थी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हैवी रेनफॉल, मतलब आपकी जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उसने जो ऑलमोस्ट जो है वो मंडी में नुकसान किया है फ्रूट जो ग्रोअर्स थे, यानी कि फ्रूट। अब हम इसको हॉर्टिकल्चर से रिलेट करके लिख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अकेले मंडी में जो है वो कितना नुकसान हुआ है, ₹23.29 करोड़। तो हॉर्टिकल्चर में, या अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि हाउ लैंडस्लाइड्स जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर को, या मानसून का प्रभाव क्या पड़ रहा है हॉर्टिकल्चर पे, तो वहाँ हम ये जो है वो अगर डाटा हमारे माइंड में रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है पूरी की पूरी 1 ईयर की, ये जो है वो आपको प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। नेक्स्ट उसके बाद है केजरीवाल, ये जो हमारा सीएम यहाँ से जो फंड सीएम जो है कि फंड रिलीफ जो है वो मानसून के लिए था, तो उसमें जो है वो केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो है वो डोनेट किए थे ₹10 करोड़ टू रिलीफ फंड, ठीक है, ये और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश रिलीफ फंड में जो उन्होंने डोनेट किया था, जो कि हैवी रेनफॉल से इफेक्ट हुए थे उसके रिगार्डिंग में, ठीक है। तो ये
हम इससे लिख सकते हैं कि सेंट्रल स्टेट या स्टेट स्टेट के बीच में जो है हारमोनियस रिलेशनशिप में इसका एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि जब एक पर मुसीबत आई तो उसने हेल्प की। इवन लाइक ड्यूरिंग कोविड-19 हिमाचल प्रदेश ने भी जो मेडिसिन प्रोवाइड करी थी, तो सेम एज इट इज़ जब यहाँ पर मानसून चैलेंज हुआ तो डिफरेंट स्टेट्स के जो सीएम हैं एज वेल एज जो अदर स्टेट्स के पूरी स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है वो फंडिंग करी है रिगार्डिंग टू हिमाचल प्रदेश टू जो ये अपना जो डिजास्टर है उससे बाहर निकलने के लिए। और बद्दी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी ₹2,000 करोड़ 2 करोड़ जो है वो यहाँ पर जो है वो डोनेट किए थे चीफ मिनिस्टर आपदा राहत कोष में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है UNWTO फैसिलिटेट बिलासपुर वुमेन। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है कीर्ति चंदेल, ये याद रखना कीर्ति चंदेल, इन्हें जो है वो फैसिलिटेट किया है और ये जो है वो अपनी एक ओन कंपनी जो है इन्होंने क्या किया है, अपनी एक ओन कंपनी एस्टेब्लिश की है स्पार्कल हिल्स, ठीक है, कहाँ पर, सिंगापुर में, दैट इंस्पायर्ड मैनी वुमेन टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर एक हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की वुमेन कीर्ति चंदेल, उन्होंने जो है वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, और इन्होंने जो है वू हो को भी एस्टेब्लिश किया है एंड मास्टर्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ में ये भी याद रखना। तो इनको फैसिलिटेट किया है किसने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। एट कहाँ पर ये हुआ था आपका, रियाद में, रियाद में जो है उनको फैसिलिटेट किया है। और ये पूछ सकते हैं कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना कीर्ति चंदेल जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ₹154 करोड़ प्लान टू बिल्ड ब्रिजेज इन ऊना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऊना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्रिजेज बनाने के लिए 154 करोड़ का जो है वो प्लान जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने जो है ये अनाउंस किया है, जिससे जो है वो आपका कांगड़ा और ऊना रीजन में जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू जो है वो आपको जो है वो रोड्स जो है ब्रिजेज जो है वो बिल्ड किए जाएंगे। तो ये जो है वो इससे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, इससे इंपॉर्टेंट ये क्लियर होता है, एक तो स्वान रिवर, याद रखना स्वान रिवर के ऊपर भी 2 ब्रिज जो है वो बनेंगे, और स्वान रिवर ऊना डिस्ट्रिक्ट में, सोर ऑफ ऊना भी इसको हम कहते हैं। और जो अदर इंपॉर्टेंट होगा वो ब्रिजेस से हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम स्मूथली बिल्ड कर रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, 4 लेन्स बना रहे हैं, 6 लेन्स बना रहे हैं, तो उससे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होगी। इससे एक तो रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो कम होंगे, प्लस साथ में दूसरा ये है कि टूरिज्म बूस्ट होगा, क्योंकि जितना ईजिली हम जगह पर पहुँचेंगे उतना फैसिलिटेट उतनी ज़्यादा ही जो है वो टूरिज्म सेक्टर के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो प्रॉफिट रहेगा जितना स्मूथ। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कंसेप्ट यहाँ से ये है कि कांगड़ा को जो है वो हम टूरिज्म कैपिटल भी बनाने जा रहे हैं, तो उससे भी इंपॉर्टेंट होगा। प्लस ये जो है वो रीजनल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, रीजनल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, जिसमें जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो वो नंबर जो है वो फिगर जो है वो यहाँ पर राइज होने वाला है। लोग अपने अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, तो इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये एक्स्ट्रा इनकम की तरह भी काम करेगा, स्पेशली इन केस ऑफ फार्मर्स, कि अगर कोई लोकलाइज्ड साइट है, ठीक है, जिसका जो है वो सिग्निफिकेंस है, तो अगर वहाँ पर टूरिज्म इंक्रीज होता है तो जो लोकल जो कम्युनिटी है उसको सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रॉफिट होने वाला है। इसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, ठीक है, प्लस साथ में क्राइम्स एक्टिविटीज़ हो गई, तो उन्हें जो है वो एड्रेस करने के लिए हमें जो है वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो इसको भी जो है हम लिख सकते हैं साथ में। नेक्स्ट है उसके बाद हिमाचल इंसेंटिव फॉर फैमिली विद सिंगल गर्ल चाइल्ड रेज टू ₹2 लाख। ये पहले जो था वो 35,000 था, लेकिन अब इसको रेज कर दिया गया है, किसमें रेज कर दिया गया है, ₹2 लाख में। और ये जो है वो आपका इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत जो आपको असिस्टेंस दी जाती थी एक गर्ल चाइल्ड के ऊपर 35,000, तो अब उसको क्या कर दिया है, 2 लाख कर दिया है। तो 2 लाख करने का मतलब क्या होगा कि इससे जो है वो गर्ल्स को जो है वो जैसे अगर जो हम चैलेंजेस फेस करते थे रिगार्डिंग जो है कि वो सेक्स रेशो के रिगार्डिंग, तो उसको भी जो है वो एड्रेस करने का एक तरीका है ये भी, जहाँ पर जो है वो चैलेंजेस अभी रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर इंसेंटिव में ये भी कहा गया है कि अगर 2 डॉटर्स हैं, 2 डॉटर्स के लिए भी इंक्रीज़ कर दिया है ₹25,000 टू 1 लाख, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे फिगर्स पॉइंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट है इंटर स्कूल शूटिंग इवेंट, ये कहाँ पर हुआ है, कुफरी में, ठीक है, और इसको जो है वो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह ने जो है वो लॉन्च किया था, रिसेंटली इनॉग्रेट किया था। 25th ऑल इंडिया कुमार सुंदर सिंह इंटर स्कूल शूटिंग कंपटीशन, जो कहाँ पर हुआ था आपका कुफरी में, और ये जो है वो 14 अक्टूबर तक जो है वो इवेंट चला है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू इनेक्ट स्ट्रिक्ट लॉज फॉर रेगुलेटिंग कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़।
कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो कहा है कि अब हम जो है वो स्ट्रिक्ट, क्योंकि हमने देखा है शिमला में कोई ना कोई बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है ड्यूरिंग मानसून, तो वो हर बिल्डिंग मैक्सिमम जो है वो शिमला में एक ना एक बिल्डिंग तो गिरती है। तो उसके रिगार्डिंग जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके ऊपर चैलेंज आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि नेचुरल कैलमिटीज़ को एड्रेस करने के लिए जो है वो हम जो है क्या करेंगे, रेगुलेटर जो आपका स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो लेकर आएंगे कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ को लेकर। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है और हम इसको मेंस में ले सकते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर प्लस, या फिर हम इसको वे फॉरवर्ड में भी सुजेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है सीएम प्रेसाइडेड ओवर द फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन एट लॉरेंस स्कूल। लॉरेंस स्कूल का जो है वो 176 जो है वो फाउंडेशन डे था। लॉरेंस स्कूल जो है वो सनावर में है, सनावर प्रेजेंट टाइम इज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, आपका जो है वो फाउंडेशन 176 फाउंडेशन डे का जो है वो प्रेसाइड किया है सीएम ने उसके ऊपर। और यहाँ पर जो है वो ट्रिब्यूट पे किया गया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की तरफ को, याद रखना। यानी कि साथ में जो है वो उन्होंने फोकस किया महात्मा गांधी को ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, और साथ में बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो नॉन वायलेंस डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी के। तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस की बातें जो है वो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सीएम ने की है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि हिमाचल गवर्नमेंट टू शेल्स नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर की अगर हम बात करें चंद्र कुमार, उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश है डिसाइडेड टू शेल्व द नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम। नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम को हम जो प्रमोट करेंगे। एडिड दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। और ऑर्गेनिक हम दो, एक तो अभी कंसेप्ट में न्यूज़ में चले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, एक तो है नेचुरल फार्मिंग और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम बात करें, जब हम सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यानी कि हम जो है वो केमिकल्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हो गया नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग हम जो नेचुरल प्रोसेस को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो टर्म्स जो है वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि हिमाचल उत्सव। हिमाचल उत्सव जो है वो अभी जो है वो 88th डे जो है वो हिमाचल उत्सव का जो है वो ठोडो ग्राउंड सोलन में हुआ था, ठीक है। और हिमाचल उत्सव जो है वो सोलन में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। और अगर हम बात करें ये इतना हिमाचल उत्सव के रिगार्डिंग जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो इवेंट है वो ठोडो ग्राउंड सोलन में रिसेंटली जो वो इनाग्रेट किया था किसने, इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने। नेक्स्ट है आपके जो है वो नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय स्कीम फॉर ऑर्फन्स एल्डरली लॉन्च्ड। जो सुख आश्रय योजना थी ये रिज मैदान पर जो है वो चीफ मिनिस्टर जी ने इसको लॉन्च किया है। और दूसरा उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है टारगेट है वो कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करना है, किसके लिए, सबसे पहला ऑर्फन्स के लिए, दूसरा स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, डेस्टिट्यूट वुमेन एंड एल्डरली इन द स्टेट। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जितना अगर हम ओवरऑल टर्म इसके लिए यूज़ करें तो वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो है वो ये स्कीम जो है वो फॉलो की जा रही है। और इसमें वन काइंड ऑफ इनिशिएटिव है, सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो वो एक साइड पर आपको प्रोवाइड की जाएगी कि जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, ऐसा हम समझ सकते हैं। पूरी की पूरी केयर, पेरेंटल केयर जो वो प्रोवाइड की जाएगी ऑर्फन जो चिल्ड्रंस को, एज वेल एज जो आपका वुमेन है और एल्डरली पीपल ऑफ द स्टेट, ये याद रखना। और इसमें जो है वो फाइनेंशियल एड का जो अराउंड जो है वो बजट बना है पूरा का पूरा, वो बना है ₹4.68 करोड़ टू द एलिजिबल चिल्ड्रन, ये ध्यान में रखना। और इसमें जो है वो फोस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप भी जो है वो साथ में प्रोवाइड की जाएगी कि उनके एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम सब कुछ जो है वो सरकार देखेगी। नेक्स्ट है कि 81 साइट्स आइडेंटिफाइड फॉर सेटिंग अप ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। और ये डायरेक्ट लिंक करता है ग्रीन एनर्जी स्टेट के साथ। और ग्रीन एनर्जी जो आपका ग्रीन जो एनर्जी स्टेट है, इससे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने ही वाला है। 2026 का हमारा टारगेट है कि हमें जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है, हिमाचल प्रदेश ने टारगेट रखा है। तो उसके लिए जो है वो ई व्हीकल्स यानी कि हमारा जो है वो ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो बना रहे हैं। हम प्रमोट भी ई व्हीकल्स को कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने कॉरिडोर्स भी जो है वो 6 ग्रीन कॉरिडोर जो वो प्रपोज किए हैं, जिसमें परमाणु ऊना नूरपुर है, पौंटा सोलन शिमला है, परमाणु शिमला पीओ ताबो, शिमला कांगड़ा चंबा, मंडी पालमपुर पठानकोट, कीरतपुर मंडी किलोंग। तो इसमें हमारा टारगेट है कि जो है वो ई कॉरिडोर्स जो है वो हम बना रहे हैं। ई कॉरिडोर्स यानी कि आपका यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो हम यूज़ करेंगे और एक ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहेगा, याद रखना। और एनजीटी भी इसको जो है वो थोड़ा फेवर करता है।
और हिमाचल वॉज द अमंग द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ई व्हीकल ऑन द 50 किलोमीटर मनाली रोहतांग रोड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन पर जो है वो एनजीटी यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, अगर न्यूज़ में आता है तो एनजीटी बना था 2010 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और एनजीटी जो है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है, जिससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है। एनजीटी का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, याद रखना। देन उसके बाद है कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि आपका एचआरटीसी, ठीक है, टू टैप लैंड रिलीजियस टूरिज्म टू इंप्रूव फाइनेंशियल हेल्थ। एचआरटीसी घाटे में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, सबको पता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का हर डिपार्टमेंट इस टाइम पे नुकसान में है, आफ्टर मानसून तो ज़्यादा नुकसान में है। तो इसमें एचआरटीसी ने जो है वो टारगेट रखा है कि हम क्या करेंगे, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। दैट मीन्स हम जो है वो श्राइन्स, एक होली प्लेस है दूसरे होली प्लेस को कनेक्ट करेंगे और उनके लिए जो बसेस चलाएंगे। तो ये टारगेट रखा है। तो इसमें धर्मशाला, चिंतपूर्णी, ज्वाला धर्मशाला, ये जो है वो एक बस सर्विस जो है वो चलाई गई सबसे पहली, जो है 21 अक्टूबर को जो है वो चली, याद रखना, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो है वो आपका जो है वो नैना देवी, बाबा बालकनाथ श्राइन, इन सबको कनेक्ट करने का भी है। और रिलीजियस श्राइन्स को कनेक्ट करने का मतलब है रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करना। इससे भी जो है वो आपका जो है वो एचआरटीसी के पास पैसा आएगा। प्लस साथ में ये भी कहा गया है कि इससे जो है वो एक तो टूरिज्म भी प्रमोट होगा और ये श्राइन्स में जो है वो कनेक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज़ होगी और ओवरऑल रीजनल इकॉनमी भी यहाँ से चलेगी। नेक्स्ट है उसके बाद कि ₹15 लाख फॉर ईच एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। ये जो हमारे यूथ सर्विस एंड सपोर्ट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने जो कहा है कि वो क्या करेंगे, ₹15 लाख देंगे फॉर ईच 6 प्लेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वो वर गोल्ड मेडल विनिंग मैन एंड वुमेन इन द कबड्डी टीम इन द एशियन गेम्स इन चाइना। तो सबसे पहले तो याद रखना कि एशियन गेम्स जो है वो चाइना में हुई थी और कबड्डी जो है वो टीम्स के जो मैन एंड वुमेन है उनको जो है वो कितने रुपीज़ देंगे, 15 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 15 लाख जो है वो देंगे, ये याद रखना। और ये जो है वो आपका जो है वो एशियन गेम्स जो है वो कहाँ पर हुई थी, आपकी चाइना में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ बात करें, ही सेड दैट कबड्डी वुमेन कैटेगरी रितु सिंह, पुष्पा, सुषमा फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, निधि शर्मा फ्रॉम बिलासपुर एंड कुमारी ज्योति फ्रॉम सोलन जो है वो अपार्ट फ्रॉम विनिंग स्क्वाड। तो इनको क्या है, ₹15 करोड़ 15 लाख जो है वो दिए जाएंगे। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। और इसमें जो है वो दीक्षा कुमारी, प्रियंका ठाकुर, शालिनी ठाकुर ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एंड निधि शर्मा, मिताली शर्मा, भावना एंड मेनका ऑफ सोलन जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन हैंडबॉल, ठीक है। ऑल दी 7 प्लेयर विल बी प्रोवाइडेड इंसेंटिव ऑफ ₹1 लाख। इनको जो है वो ₹1 लाख जो है वो दिया जाएगा हर एक को, ये याद रखना। देन उसके बाद है सीएम सुखू एश्योर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हिमाचल प्लेयर्स टेकिंग पार्ट इन वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैम्पियनशिप। तो ये जो है वो सबसे पहले जो है वो आपका ग्रैपलिंग जो चैम्पियनशिप है ये हुई थी आपकी कहाँ पर, मॉस्को में। और इसमें जो है वो 10 प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के, जिसमें जो है वो सीएम ने कहा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑल जो है वो जितनी भी पॉसिबल असिस्टेंस है प्लेयर्स के लिए वो जो है वो प्रोवाइड करेगी, सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। और ये कहाँ पर समिट हुआ, ये जो इवेंट है चैंपियनशिप है ये हुई थी मॉस्को में। तो प्रीलिम के लिए जो है वो चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारे हिमाचल के जो है वो प्लेयर्स यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन उसके बाद है कांगड़ा टॉप्स इन